गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट। आज हम आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, कर्व ट्रेसिंग। पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। इसमें एक्सरसाइज जो है हमारी 1, 2, 3, 4, 5 लगभग सभी राइटर की बुकों में ये 5 एक्सरसाइज है। 5 एक्सरसाइज में दोस्तों हम एक्सरसाइज 3 से हमेशा स्टार्ट करते हैं। 3, 4, 5 और उसके बाद 1, 2। ऐसा क्यों है? 1 और 2 का लेना देना 3, 4, 5 से नहीं है, और 3, 4, 5 का लेना देना जो हमारे इंटीग्रल में चैप्टर आएंगे, जैसे एरिया ऑफ कर्व, रेक्टिफिकेशन और वॉल्यूम। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में रेक्टिफिकेशन और वॉल्यूम है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियों में एरिया ऑफ कर्व भी है, तो वहाँ इन तीनों चैप्टर का यूज होगा। इसलिए मैं पहले एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 कराना चाहता हूँ। इनमें क्या है दोस्तों, एक्सरसाइज 3 जो है हमारी, जो हम आज स्टार्ट करेंगे, इसमें कार्टेशियन कर्व होते हैं। कार्टेशियन कर्व का मतलब है जो कर्व हमारे एक्स वाई की फॉर्म में होंगे। इसमें पोलर कर्व होंगे जो आर और थीटा की फॉर्म में होंगे, और इसमें पैरामीट्रिक कर्व होंगे जो हमारे एक्स वाई और टी की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ हम कर्व ट्रेसिंग, जैसा कि हमारा चैप्टर का नेम भी है कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग हमारी एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट होती है। 3, 4 और 5। पहले 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। 5 एक्सरसाइज में 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें 8 या 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं करने के लिए, 15 क्वेश्चन होते हैं इसमें करने के लिए, और कुछ एग्जाम्पल्स। ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज, इसमें हर यूनिवर्सिटी में गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बार बार रिपीटेशन होता है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि हमारा ये कोर्स चल रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर का। अब मार्केट में अनसोल्ड पेपर आ गए होंगे, आप उन्हें देखकर ये करोगे, उन्हें सोल्व मत करना। सिर्फ ये देखना जो किसी ईयर पेपर आया था, नेक्स्ट ईयर भी वही अपडेट हो जाता है। अधिकतर वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं ग्रेजुएशन में। यहाँ रिपीटेशन बहुत है, पूरी बीएससी में रिपीटेशन बहुत है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन है। जो क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, अक्सर वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वही क्वेश्चन फिर जब बार बार पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम दे देते हैं। तो 1 और 2 के गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें भी करेंगे 1 और 2 एक्सरसाइज को भी। लेकिन फिलहाल हम 3, 4 और 5, 3, 4, 5 का इनसे कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन इन एक्सरसाइजों का जो हम पेड में, रेक्टिफिकेशन और वॉल्यूम चैप्टर है, वो भी हम पेड में ही आपको कराएंगे। 1-2 दिन से उसके भी लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे, जब हमारी एक एक्सरसाइज कम से कम ये हो जाएगी, या कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। आप जो कर्व है उसे ट्रेस करना थोड़ा सा सीख जाओगे। तो 3, 4, 5, फिर 1 और 2। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना लॉन्ग चैप्टर है कि होना कंप्लीट। इजीली आपके समझ में आ जाएगा। देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग के लिए दोस्तों हमें किन 4-5 पॉइंटों का, किन 5 पॉइंटों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले होता है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, पहले इन्हें थोड़ा सा समझो। सबसे पहले मैंने लिखा सिमेट्री। सिमेट्री का ये मतलब है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई हमारा कर्व सिमेट्री एक्स एक्सिस है, अगर एक्स अक्ष के एक साइड ये जा रहा है कर्व, और कर्व अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इस साइड भी कर्व ऐसे ही जाएगा। सिमेट्री का मतलब है अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, हमारी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो जैसा कर्व ऊपर जा रहा है ऐसा ही नीचे जाएगा। और यदि वाई एक्स के अबाउट सिमेट्री है, अगर वाई एक्स के ऊपर कोई कर्व ऐसे जा रहा है, तो वाई एक्स के नीचे भी कर्व ऐसे ही जाएगा। ये होती है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब इसी तरह, दूसरी साइड भी इसी तरह ऐसे ही होता है।
तो सबसे पहले हमारा जो 1 पॉइंट है इसमें सिमेट्री। अब देखिएगा सिमेट्री भी दोस्तों कितने टाइप की होती है, 1, 2, 3 और 4। सिमेट्री से ही हमारे कर्व का ये अंदाजा हो जाता है कि कर्व किस साइड में जा रहा है। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस का पता कैसे चलेगा दोस्तों, इफ ऑल पावर ऑफ वाई, जो हमारे कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, यदि उसमें y की सभी पावर इवन है, y की सभी पावर अगर इवन का मतलब सम है, तो कर्व हमारा x अक्ष के अबाउट सिमेट्री हो जाती है। कैसे दोस्तों, मैं बताते देता हूँ आपको, सुनो। इन पॉइंटों को ही क्लियर करना है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे फिर। देखिएगा एक कर्व हमारा ये है दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को देखकर समझ गए होंगे कि ये हमारी एक सर्किल की इक्वेशन है। सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो ओरिजिन से होकर जाता है। और इसका ये होता है फिगर एक्स और वाई एक्सिस, ओ फॉर ओरिजिन। ये होता है ये ए, ये आपने 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल की एक इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से होकर सर्किल जाता है। ये मैंने क्यों लिखा दोस्तों, ये मैंने इसलिए लिखा है कि मैं इन पॉइंटों को क्लियर कर सकूं। देखिएगा, इफ ऑल द पावर ऑफ y इन द इक्वेशन ऑफ ए कर्व आर इवन, यदि कोई हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है और उसमें y की सभी पावर इवन है। देखिएगा यहाँ y की सभी पावर इवन है, y की कौन सी टर्म है ये, और उसमें क्या है, पावर इवन है। तो क्या होता है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। जैसे दोस्तों कर्व एक्स अक्ष के अबाउट ऊपर है, ऐसे ही नीचे भी होगा। इसका ये मतलब है, जैसा कर्व एक्स अक्ष के ऊपर है ऐसा ही एक्स अक्ष के नीचे भी है। तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है इस इक्वेशन में। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। अब क्या है, इफ ऑल पावर ऑफ एक्स, एक्स की ऑल पावर, जितनी भी एक्स की पावर है इक्वेशन ऑफ कर्व की में, सब क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। देखिएगा इसी इक्वेशन को, एक्स की जो भी टर्म है वो सब क्या है, इवन है। एक्स की पावर 2 इवन हो गई। इसका मतलब है ये कर्व हमारा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस भी है। जैसे वाई के इस साइड है वैसे ही वाई के दूसरे साइड भी होगा। ये है हमारी वाई एक्सिस, जैसे इधर ऐसे ही इस साइड भी होगा। तो कर्व हमारा ये वाई एक्स के भी सिमेट्रिकल है। फिर देखिएगा सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब है दोस्तों, सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, देखिएगा इसका अपोजिट ये है। अगर कोई कर्व यहाँ ऐसा बन रहा है तो यहाँ भी इस तरीके का ही बनेगा। सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, इसका क्या मतलब होता है, देखिएगा इस इक्वेशन में x के प्लेस पर आप -x रखो तो भी क्या होगा, -x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और y के प्लेस पर -y रखो तब भी इक्वेशन यही रहेगी, अनचेंज। अगर दोस्तों सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। अपोजिट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, ये हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है। अगर मैं इसमें x के प्लेस पर -x रख दूं और y के प्लेस पर -y रख दूं तब भी ये अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा दोस्तों। देखिएगा क्यों, -x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अनचेंज है, अगर अनचेंज है तो सिमेट्री हमारी अपोजिट क्वाड्रेंट में भी होगी। यही लिखा है, देखिएगा, इफ वी रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स एंड वाई बाई माइनस वाई इन द इक्वेशन ऑफ ए कर्व एंड इक्वेशन ऑफ ए कर्व रिमेन्स अनचेंज। और जो इक्वेशन आती है हमारी ऐसा करने पर वो अनचेंज हो जाती है, वो परिवर्तित नहीं होती। देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट क्वाड्रेंट, अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री हो जाती है। अपोजिट का मतलब जैसे यहाँ ऐसे यहाँ, जैसे यहाँ ऐसे ही यहाँ। अब देखिएगा दोस्तों, फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, सिमेट्री का फोर्थ पॉइंट देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर सिमेट्री है तो क्या होगा, अगर हम x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x रख दे और कोई भी चेंज ना हो गिवन इक्वेशन में, कर्व की गिवन इक्वेशन में, तो सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स होता है। अब आती है बात पॉइंट्स पर, ये 4 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। फिर बात आती है पॉइंट्स पर, तो पुट y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x के पॉइंट हमें मिल जाते हैं, और x इक्वल टू 0 रखते हैं किसी कर्व की इक्वेशन में तो y इक्वल टू y के पॉइंट मिल जाते हैं। फिर उन्हीं पॉइंटों पर दोस्तों हम टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट निकालने का तरीका, जब हम क्वेश्चन करेंगे, कोई हमारी गिवन इक्वेशन होती है जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं या हम ओरिजिन पर निकालते हैं, तो सबसे लोवेस्ट टर्म को इक्वल रख देते हैं 0 के और हमारा टेंजेंट निकल जाता है। फिर बात आती है एसिम्पटोट की, तो एसिम्पटोट तो दोस्तों जो कर्व की इक्वेशन पर डिपेंड होगा, जैसा ही हमारे कर्व की इक्वेशन होगी हम उसके पैरेलल एसिम्पटोट पर विचार किया करेंगे, ओनली पैरेलल एसिम्पटोट पर ही। फिर रीजन, रीजन का मतलब भी क्या होता है कि किस एरिया में हमें कर्व को ट्रेस करना है, कहाँ तक पहुँचाना है। पहुँचाने का मतलब कैसा होता है कि कहीं हमारा इमेजिनरी कर्व तो नहीं बन रहा, हम रियल पार्ट पर ही किया करेंगे। वो जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे वो हर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन की इक्वेशन पर डिपेंड होगा, रीजन भी, एसिम्पटोट भी और टेंजेंट भी। तो दोस्तों ये हमारा इंट्रोडक्शन था कर्व ट्रेसिंग का। आइए अब करते हैं कुछ कर्व ट्रेसिंग के हम पहली जो एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की क्यूब। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, क्या है, सिमेट्री। थोड़ा रफली वर्क देखिएगा दोस्तों। सिमेट्री, सिमेट्री में सबसे पहले था हमारा फर्स्ट पॉइंट था सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो दोस्तों सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस में गिवन इक्वेशन की y की जितने भी y है सब की पावर क्या होनी चाहिए थी, E1 होनी चाहिए थी। सब y की पावर क्या, E1। y की पावर क्या होनी चाहिए थी, सबकी E1। तो हम चेक करते हैं क्या y की पावर सभी की E1 है, नहीं है, y की एक ही टर्म है और उसकी पावर क्या है, ओड है। तो ये तो हमारा फेल हो गया। अब सेकंड में क्या था, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस में दोस्तों x की सभी पावर E1 होनी चाहिए थी। x की पावर E1 है, x की पावर 2 है और ये E1 है और एक ही टर्म है उसकी ही पावर E1 है। तो ये तो हमारी राइट। फिर थर्ड क्या था, अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या था दोस्तों, अगर x के प्लेस पर -x और y के प्लेस पर -y रख दें, रख कर देख लेते हैं।
तो ये अगर अनचेंज आ जाए, चेंज ना हो, यानी कि ये का यही आ जाए, तो हमारी अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री होती है। तो देखिएगा ए एक्स स्क्वायर, इस साइड तो ये आ गया, लेकिन यहाँ ये आ गया, ये तो दोस्तों चेंज हो गया, चेंज हो गया, ये तो ऐसा नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, हमारा फेल हो गया। तीसरी, फोर्थ, अबाउट किसके, लाइन y इक्वल टू एक्स के। इसमें क्या था, अगर x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x रिप्लेस कर दिया जाए और हमारा गिवन कर्व की इक्वेशन अनचेंज आ जाए, अनचेंज का मतलब बदलेना, तो देखिएगा ऐसे कैसे होगा, ए वाई स्क्वायर और इस साइड एक्स की क्यूब, ये तो चेंज हो गया, ये ऐसा नहीं आया। तो इसलिए सिर्फ एक ही सिमेट्री हमारी पास हुई, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो मैं यहां लिखता हूं सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो सिमेट्री अबाउट ओनली वाई एक्सिस हो गया। ये हमें 4 पॉइंट ध्यान रखने होंगे, इसे मैं रब करता हूं। ये 4 पॉइंट देखिएगा, जब हम बार बार कई क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये पॉइंट 4 के 4 पॉइंट हमारे ये याद हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से रब पर कर देख लिया करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही सिमेट्री पर हमने किया, अब चलते हैं हम पॉइंट पर। पॉइंट्स के लिए देखिएगा, सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0 करते हैं, पुट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 करेंगे दोस्तों, देन y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0। और इफ y इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू 0। सो पॉइंट आ गए हमारे ओनली 0 0। अब बात आती है दोस्तों पॉइंट के बाद में टेंजेंट पर। टेंजेंट हम किस पर निकालेंगे, टेंजेंट हम पॉइंटों पर निकालेंगे जो हमारा पॉइंट निकल कर आएगा। थर्ड है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट एट 0 0। देखिएगा दोस्तों, किसी भी कर्व का अगर हमें टेंजेंट निकालना होता है ओरिजिन पर 0 0 पर, तो उसकी लोवेस्ट टर्म को, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल रख देते हैं। लोवेस्ट टर्म को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों, लोवेस्ट टर्म कौन सी है, ये तो 3 है, ये 2 है, तो लोवेस्ट ये हुई। पुट ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ जितनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ इतनी ही लिखने की ज़रूरत है। मेन है हमारा कर्व ट्रेसिंग, जो कर्व ट्रेस करना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों x इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस। x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस। टेंजेंट जो होगा हमारा y एक्सिस होगा। अब बात करते हैं दोस्तों एसिम्पटोट की। देखिएगा एसिम्पटोट में हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि हमें ओनली पैरेलल एसिम्पटोट पर विचार करना है। तो पैरेलल एसिम्पटोट में देखिएगा x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट a इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। y की हाईएस्ट पावर 3, उसका कोफिशिएंट 1 इक्वल टू 0, ये नॉट पॉसिबल है, मीनिंगलेस है हमारे। तो हम यहाँ लिख लेंगे नो एसिम्पटोट, देयर आर नो एसिम्पटोट। देखिएगा हमने ओब्लिक पर विचार ही नहीं किया। क्यों नहीं विचार किया, हमारे आज अब तक 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं एसिम्पटोट के, जहां 2 या 3 लेक्चर और अपलोड हुए। आप किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब होता है x और y में कोई सी भी इक्वेशन होगी,
आप उसे देखकर ये बता दिया करोगे कि इसके कोई एसिम्प्टोट है या नहीं है। तो हमने लिखा देयर आर नो एसिम्प्टोट्स, ये हमने रीजन भी दिया है। ओब्लिक एसिम्प्टोट पर हम विचार ही नहीं कर रहे क्योंकि ओब्लिक एसिम्प्टोट नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए अभी हमारी 1-2 वीडियो और 7 लेक्चर हो गए, जब 10 लेक्चर तक हो जाएंगे तो देखकर बता दिया करेंगे कि इसका कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है। अब आते हैं दोस्तों रीजन पर। ये थोड़ा सा पॉइंट बहुत ध्यान देने लायक है, इसे हम बहुत ही ध्यान से क्या करेंगे दोस्तों। इस पॉइंट पर क्वेश्चन ये डिपेंड होता है कि हमारा जो कर्व ट्रेसिंग है, हमें जो कर्व ट्रेस करना है वो किस रीजन तक करना है, बस ये हम ध्यान दिया करेंगे। देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, रीजन x इक्वल टू हो जाएगा y रूट y अपॉन a। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y की क्यूब अपॉन a। x इक्वल टू रूट y की क्यूब अपॉन a। तो ये लिख सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा, इफ अगर दोस्तों जब रूट आ गया तो रूट के अंदर ये जरूरी है कि प्लस की वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो ये इमेजिनरी हो जाएगा और इमेजिनरी कर्व हमारा नहीं बन सकता। हमें तो रियल वैल्यू के लिए कर्व बनाना होता है। तो इफ़ y ग्रेटर देन 0, मैंने लिखा इफ़ y ग्रेटर देन 0 देन x इज रियल एंड इफ y लेस देन 0 देन x इज इमेजिनरी। तो इस चीज का दोस्तों हमें यहां ध्यान रखना होगा। अब देखिएगा कर्व ट्रेस। सबसे पहले ये दोस्तों x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम जाते हैं पॉइंट पर। सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पॉइंट पर जाना होगा हमें। तो पॉइंट क्या है, सबसे पहले क्या चेक करना होगा, पॉइंट। जहाँ भी पॉइंट, जो भी पॉइंट है वो हमें कर्व पर वो हमें दिखाना होगा। तो पॉइंट दोस्तों 0 0, ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया 0 0। उसके बाद में देखिएगा, पॉइंट के बाद में उस पॉइंट पर टेंजेंट क्या है, उस पॉइंट पर टेंजेंट क्या है। उस पॉइंट पर दोस्तों टेंजेंट है एक्स एक्सिस। क्या है टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट है वाई एक्सिस। इसका मतलब ये वाई एक्सिस टेंजेंट है। तो कर्व कैसा होगा, ये कर्व होगा। ये कर्व क्यों होगा दोस्तों, ये जो कर्व है इसका टेंजेंट वाई एक्सिस है। देख लीजिएगा वाई इसे टच कर रहा है किसी एक पॉइंट पर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ तक जाना है, उसके लिए हमें क्या जाना होगा दोस्तों, सिमेट्री देखनी होगी। सबसे पहले पॉइंट देखना होगा, पॉइंट के बाद में टेंजेंट, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। उस पॉइंट पर टेंजेंट, टेंजेंट क्या है हमारा, वाई एक्सिस। तो ऐसा कर्व हमने ट्रेस किया जिसका टेंजेंट वाई एक्सिस था। फिर सिमेट्री देखी, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। और वाई भी कहाँ तक जाना है, वाई ग्रेटर देन 0 तक हमें जाना है, लेस देन 0 पर नहीं। वाई ग्रेटर देन, ऊपर क्या होगा वाई, वाई फर्स्ट और सेकंड में सब वाई पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है, वाई निगेटिव होता है। और कर्व कैसा है हमारा, सिमेट्रिकल, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। वाई अक्ष के एक साइड जैसा भी कर्व बनेगा ऐसा ही हमारा कर्व दूसरी साइड बनेगा। दोबारा देखिएगा दोस्तों,
जब हम 3 या 4 क्वेश्चन कर्व ट्रेसिंग के कर देंगे तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझने लगोगे। दोबारा देखिएगा। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है ax² + y³ सिमेट्री चेक करने के मैंने 4 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस के लिए y की सारी पावर इवन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर सिमेट्री अबाउट y एक्सिस के लिए x की सारी पावर इवन होनी चाहिए, ऐसा है, इसलिए ये लिख दिया मैंने। फिर सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट का मतलब जैसे यहाँ ऐसे ही यहाँ। उसके लिए क्या था दोस्तों, x के प्लेस पर -x और y के प्लेस पर -y रखकर अगर चेंज ना होता तो सिमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट में होती, लेकिन चेंज हो गया था। फिर सिमेट्री अबाउट एक लाइन y = x लाइन के अबाउट सिमेट्री है क्या, उसमें क्या था, x के प्लेस पर y के प्लेस पर x रखकर देखते तो भी चेंज हो गया था क्वेश्चन। तो ओनली सिमेट्री आई थी y एक्सिस। पॉइंट इजी होते हैं किसी भी क्वेश्चन के निकालने। x = 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है, y = 0 पर x की वैल्यू, पॉइंट 0 0। इन्हीं पॉइंट पर हमने टेंजेंट निकाला। टेंजेंट किन पॉइंट पर जो पॉइंट आते हैं, टेंजेंट का ये मतलब होता है जो हमारी गिवन इक्वेशन होती है उसकी लोवेस्ट टर्म को 0 के इक्वल रख देते हैं। x = 0 आ गया, इसका मतलब टेंजेंट है y एक्सिस। देयर आर नो एसिम्प्टोट, कोई एसिम्प्टोट नहीं है, मीनिंगलेस है। अब रीजन की बात आती है कि हमें कर्व ट्रेस कहाँ तक करना है, किस रीजन तक करना है। x = आ गया y√y/x। ये भी जैसे ही हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे ये भी पता चल जाएगा x = ही क्यों लिया है। सिमेट्री हमारी y एक्सिस है तो x पर लेना है। x = y√y/a। अब रूट के अंदर y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो कर्व हमारा इमेजिनरी की तरफ चला जाएगा और इमेजिनरी कर्व हम ट्रेस नहीं कर सकते। तो y की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो x हमारा रियल आएगा, और y <0 यहाँ माइनस आ जाता तो x इमेजिनरी हो जाता। तो सिर्फ y की वैल्यू हमें पॉजिटिव रखनी है। इसका मतलब है y की वैल्यू ऊपर, कर्व कहाँ होगा, नीचे बनने का ही नहीं कहीं भी, सिर्फ ऊपर बनेगा। रीजन से तो ये पता चला। पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट ड्रॉ कर लिए। इन पॉइंट पर टेंजेंट देखा। इन पॉइंट पर क्या देखा हमने, फिर टेंजेंट क्या है, y एक्सिस। एक ऐसा कर्व हमने ट्रेस किया जिसका टेंजेंट क्या है दोस्तों, y एक्सिस टेंजेंट है। सिमेट्री से ये पता चला जैसा कर्व इधर है वैसा ही कर्व इस साइड है, तो ये हमारा कर्व ट्रेस हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन आएंगे। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप कम से कम 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो। मैं इनके 10 के 10 क्वेश्चन पर बहुत टाइम लूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा, जिससे आप कर्व ट्रेस करना सीख जाओ। गिने चुने क्वेश्चन है, सबके कर्व आपको देखते ही याद आ जाएंगे। जब आप सिमेट्री करोगे तभी माइंड में आ जाएगा कि कर्व हमारा कहाँ जा रहा है। फिर टेंजेंट, फिर पॉइंट, एसिम्प्टोट, रीजन, इनसे कर्व की तस्वीर साफ होती चली जाएगी कि हमें किस रास्ते पर जाना है। ये पॉइंट हमें रास्ता बताते हैं कर्व का। जब आप इन्हें अच्छी तरह से पकड़ कर लोगे तो पहला, दूसरा, तीसरे पॉइंट के बाद ही कर्व को ट्रेस करना सीख जाओगे। तो दोस्तों, आपने बहुत धैर्य रखा। देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्या होता है। जैसे तकरीबन अब तक हमारे, मान लीजिएगा कि 500 बच्चों ने कोर्स पेड किया है, तो आपने हमें व्हाट्सएप नंबर अपना दिया, हम उस पर आपको मान लिया वीडियो सेंड कर रहे हैं, अपनी वीडियो को आपको सेंड कर रहे हैं पेड कोर्स वाली। तो दोस्तों, आपकी नंबर की जिम्मेदारी हमारी है किसी तरह से भी लीक ना हो, वो ओनली हम तक ही, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है हम तक ही रहे। उसके लिए हम आपके लिए ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते कि कोई भी किसी के नंबर को किसी स्टूडेंट के पास चला जाए। आपकी जो गोपनीयता है वो बरकरार रहे, तो इसलिए ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप होता है व्हाट्सएप पर। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है एक ग्रुप में तकरीबन 250 नंबर हम ऐड कर सकते हैं। वो ग्रुप सिर्फ मुझे दिखेगा,
अगर मैं उस पर एक मैसेज लिखूंगा हाय, तो वो 250 बच्चों पर चला जाएगा तुरंत ही, और आपको ऐसा लगेगा सर ने ये मैसेज इंडिविजुअल मुझे सेंड किया है। तो एक दिन मैंने मैसेज कर दिया था, जब एक बच्चे को मैंने ऐड किया कि मैंने आपको ऐड कर दिया है, वो गलती से मैसेज ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर चला गया और आपने हलचल मचा दी कि सर अब तक हम ऐड ही नहीं थे क्या। अरे अगर अब तक आप ऐड ना होते तो इनफाइनाइट सीरीज की 20 से ज़्यादा लेक्चर आप पर कैसे जाते। इनफाइनाइट सीरीज हमारी यूट्यूब पर नहीं है। और अब कर्व ट्रेसिंग है दोस्तों, कर्व ट्रेसिंग पेड है हमारी। ये लेक्चर आप पर तब जा रहा है जब आप मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड हो, तो किसी भी तरह से कोई टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी बात, आपको मैं थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ, हम बिजी होने की वजह से कभी कभी पेड की वीडियो अपलोड नहीं करते, हालांकि यूट्यूब पर रोज आ जाती है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। 4 या 5 दिन हो गए आपको कोई लेक्चर नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको डेली लेक्चर मिला करेंगे। और कर्व ट्रेसिंग है, इसे आप अच्छी तरह से पॉइंटों पर विचार करिएगा। डिफरेंट टाइप की जो आप पर बुक है, किसी पर कृष्णा प्रकाशन, किसी पर प्रगति, बहुत राइटर है, उनमें देखिएगा पॉइंटों को कर्व ट्रेसिंग से। पहली दूसरी एक्सरसाइज नहीं, तीसरी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कर्व ट्रेसिंग। फिर 4th एक्सरसाइज होगी, फिर 5th होगी, फिर 1 और 2 होगी। तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।